Which of the following statements are correct for SO2? It acts as bleaching agent in moist conditions. सही है बात है. इट हैज ए लीनियर ज्योमेट्री. नहीं, इसकी ज्योमेट्री लीनियर नहीं होती, बेंट होती है. देखो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में? 6. 6 में से वो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज कर लेगा. ऐसे डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए. तो 2 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ एक यहाँ, लोन पेयर बच गया. तो शेप क्या हो जाएगी इसकी? बेंट हो जाएगी. लीनियर तो नहीं है. ब्लीचिंग एजेंट ये होता है. ऐसे बात सही है. देखते हैं कैसे ब्लीचिंग एजेंट कैसे है. ये देखो जरा, SO2 को जब आप पानी में डाल दोगे तो H2SO3 बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड. सल्फ्यूरस एसिड क्या करेगा, इसमें जो सल्फाइट आयन है, ऑक्सीजन फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंस, ये वो उसको ले लेगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा सल्फेट में. देखो सल्फर यहाँ +4 ऑक्सीडेशन नंबर में है. सल्फाइट है ये. सल्फाइट से क्या बन गया? सल्फेट. सल्फेट में ये +6 ऑक्सीडेशन नंबर में है. तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया और कलर्ड सब्सटेंस को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा. तो उसको रिड्यूस कर देगा और उसको कलरलेस कर देगा. तो बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इट इज ब्लीचिंग, इट हैज ब्लीचिंग नेचर. तो moist SO2 gives sulfite ion in aqueous solution. Sulfite ion bleaches colored substance such as wool and silk by reducing it, and itself is oxidized to sulfate. Thus moist SO2 performs bleaching action by reduction. तो moist SO2 का bleaching action reduction के कारण है. bleaching action oxidation के कारण भी हो सकता है. जैसे H2O2 है, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है उसकी, या फिर क्लोरीन वाटर है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच होता है, रिड्यूसिंग ब्लीच है. रिड्यूस्ड सब्सटेंस में टेक अप ऑक्सीजन अगेन फ्रॉम एयर एंड रीगेन इट्स कलर. रिडक्शन तो हो गई है. अब रिड्यूस सब्सटेंस जो है हवा से ऑक्सीजन लेके फिर से ऑक्सीडाइज हो सकता है और फिर से इसलिए कलर्ड हो सकता है. इसलिए जो इसकी जो ब्लीचिंग है वो टेम्परेरी होती है. ये तो मैंने बता ही दिया कि इसकी शेप क्या है? बेंट है. ठीक है. फिर क्या? डाइल्यूट. हाँ, ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है. अगला ऑप्शन था डाइल्यूट सोल्यूशन इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट. यस, ये बात सही है, याद करना है बात. तो SO2 का डाइल्यूट से डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? जो आप नॉन लिविंग सरफेस पे लगाते हो बैक्टीरिया फ्री करने के लिए. नॉन लिविंग सरफेस, मतलब स्किन पे नहीं लगा सकते इसको. जैसे पोचा वगैरह हो गया, उसमें फिनाइल डलती है, वो डिसइंफेक्टेंट होता है. तो फिर क्या? इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ dilute H2SO4 with metal sulfide. देखो मेटल सल्फाइड और H2SO4 को रिएक्ट कर दोगे तो सल्फेट बनेगा ना, तो H2S गैस बनेगी. H2S गैस बनेगी. ये तो नहीं बनने वाला. SO2 तो नहीं बनने वाला, तो ये गलत है. नेक्स्ट. An amorphous solid A burns in air to form a gas B which turns lime water milky. अब देखो lime water milky सुन के ही क्या लगता है? कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड लगता है ना. पर एक और चीज होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी यही करती है. लाइम वाटर को मिल्की 2 गैसेस करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. याद रखना रिएक्शन दोनों की सेम है. देखो ये रही, SO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया कैल्शियम सल्फाइड प्लस वाटर. ये रिएक्शन आपने करी है. CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, करिए ना रिएक्शन है. तो ये मिल्कीनेस इसकी वजह से होती है. ऐसे कार्बन की जगह सल्फर कर दोगे, सेम ही बात है, सेम रिएक्शन है, बस कार्बन की जगह सल्फर हो गया, ये मिल्कीनेस आ जाती है. तो मिल्कीनेस मतलब 2 चीजों की वजह से हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड. द गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एज बाई. अब यहां तक हमको ये नहीं पता चला कि भाई देखो, अब अमॉर्फस सॉलिड तो कार्बन भी हो सकता है. कार्बन को बर्न करोगे CO2 मिलेगा. CO2 पर लाइम वाटर को मिल्की कर देगी. और अमॉर्फस सॉलिड सल्फर भी हो सकता है. एसेट, एसेट को बर्न करते हो ना जब, देखो ये रिएक्शन करी हुई है. एसेट सल्फर सॉलिड अमॉर्फस होता है ये. इसको जब आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हो तो SO2 बनता है. तो SO2 भी लाइम वाटर को, तो ये 2 रिएक्शंस भी हो सकती थी, कार्बन वाली भी हो सकती थी दोनों. तो
पता नहीं चला, आगे देखते हैं। द गैस इज ऑल्सो प्रोड्यूस एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर। अब मुझे पता चल गया सल्फर डाइऑक्साइड ही है। सल्फाइड ओर की रोस्टिंग करना मतलब सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सल्फाइड ओर को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रोस्ट करते हो तो ऑक्साइड और SO2 बनता है। तो मुझे पता चल गया कि अब SO2 ही है ये। चलो, ये मैंने जिंक सल्फाइड का एग्जांपल लिया हुआ। कोई और सल्फाइड भी हो सकती थी, मैंने यहाँ जिंक सल्फाइड का एग्जांपल ले लिया, उसमें फर्क नहीं पड़ता, कोई और ले लो। कोई मर्जी सल्फाइड और हो, उसको आप हीट करोगे ना, ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग करोगे, SO2 ही बनती है। चलो, दिस गैस डीकलराइजेज एसिडिफाइड एक्वस KMnO4 सॉल्यूशन। ये जो SO2 होती है ना गैस, ये रिड्यूसिंग नेचर होता है इसका। तो ये क्या करता है, KMnO4 को रिड्यूस कर, KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये रिएक्शन होती है। देखो, ये पर्पल कलर, वॉयलेट कलर का होता है KMnO4। SO2 उसको रिड्यूस करके Mn2 प्लस बना देगा, जो कि कलरलेस होता है। तो इसलिए पर्पल सोल्यूशन को वो कलरलेस कर देता है। ये SO2 का टेस्ट भी होता है। और खुद वो ऑक्सीडाइज हो गया सल्फेट में, और Fe3 प्लस को वो Fe2 प्लस में रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फेट में। रिड्यूसिंग नेचर है ये SO2 का। ठीक है, ये दो रिएक्शन दे रखे थे यहाँ पे। तो रिड्यूसेस Fe3 प्लस टू Fe2, आइडेंटिफाई द सॉलिड। सॉलिड कौन था, एसिड था। हो गया बस।